आइए जानते हैं दिसंबर महीने के मिथुन राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों की स्थिति के बताएंगे। तो दिसंबर के अंदर जो आपकी ग्रहों की स्थिति है वो मिश्रित परिणाम लेकर आएगी। तो सबसे पहले राहु और शनि की स्थिति बताते हैं। राहु जो है 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में है, जो आपको कुछ लाभ दिला सकते हैं। शनि नवम भाव में स्थित है, जो करियर में प्रगति का संकेत देते हैं। अब केतु का बता देते हैं। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति है, जो पारिवारिक सुख सुविधाओं में कमी ला सकती है। अब बताते हैं मंगल की स्थिति। मंगल जो कि छठे भाव का स्वामी होकर वक्री है, जिससे स्वास्थ्य और रिश्तों में कठिनाइयां आ सकती है। अब बताते हैं आपके शुक्र की स्थिति। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र जो है अष्टम भाव में रहेगा, जिससे धन प्राप्ति और संबंधों में चुनौतियां रहेंगी। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो दिसंबर का महीना करियर के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनि का प्रभाव बताते हैं कहाँ रहेगा। नवम भाव में शनि की जो स्थिति है, इससे आपके करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और धैर्य रखना होगा। यह स्थिति पदोन्नति और नए अवसरों के लिए भी संकेत देती है। अब आपके कार्य क्षेत्र में बृहस्पति का प्रभाव बताएंगे। बृहस्पति के 12वें भाव में होने से आप अपने कार्यस्थल पर असंतोष महसूस कर सकते हैं। वर्तमान नौकरी में समस्याएं भी आ सकती है। अब आपको क्या विदेशी अवसर मिलेंगे इस महीने, वो भी आप जान लीजिए। 12वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति से कुछ जातकों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। अब चलिए बताते हैं संबंधों में क्या क्या चुनौतियां आपको आ सकती है। जैसे कि वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी हैं, उनके साथ आपको अपने संबंध हैं वो बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। संयम और कूटनीति से आपको काम लेना होगा। तो ये तो रहे आपके करियर से संबंधित बातें। अब चलते हैं आपके आर्थिक जीवन की ओर। तो दिसंबर में आर्थिक स्थिति जो है आपकी मध्यम रहने की संभावना है। बृहस्पति का प्रभाव बताते हैं आपके आर्थिक स्थिति पे। बृहस्पति की जो स्थिति है वो खर्चों को बढ़ा सकती है और धन संचित करना भी आपके लिए कठिन रह सकता है। अब आपकी आर्थिक स्थिति पे शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति धन लाभ में बाधा उत्पन्न करेगी। हालांकि 29 दिसंबर के बाद शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको धन लाभ के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अब व्यवसाय के लिए बताते हैं हम। व्यापार में जो है प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी। साझेदारी में विवाद हो सकता है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए सोच समझकर आपको कदम उठाने चाहिए। अब ये थी आपके आर्थिक जीवन की बात। अब चलते हैं आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में जो महीना है चुनौतीपूर्ण रहेगा, जैसे कि पहले भी बताया था। अब स्वास्थ्य में जो मंगल की स्थिति है वो क्या प्रभाव डालेगी। छठे भाव का स्वामी जो कि मंगल, वो वक्री अवस्था में है, जिससे पाचन तंत्र और गले से संबंधित समस्याएं आपको रह सकती है। अब केतु का प्रभाव बताते हैं आपके स्वास्थ्य पर। केतु के चतुर्थ भाव में होने से पीठ दर्द और मानसिक तनाव आपको रह सकता है, और माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। अब साथ ही साथ आपको कुछ उपाय भी हम बता देंगे। आपको क्या करना होगा स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। नियमित व्यायाम और खान पान पे पूरा ध्यान रखना होगा, और डॉक्टर की सलाह से अपनी दिनचर्या में आपको बदलाव भी करने चाहिए। अब चलिए स्वास्थ्य के बाद चलते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की तरफ। सबसे पहले प्रेम संबंध के बारे में बताएंगे। तो बृहस्पति के 12वें भाव में होने से प्रेम जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी। इस दौरान रिश्तों में विवाद और दूरियां भी बढ़ सकती है। अब चलिए आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। मंगल की वक्री गति और शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकती है। अब आपको हम बता दें, जो ये समय है वो आपकी शादी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है, और जो जातक शादी की योजना बना रहे हैं उन्हें इस महीने शादी करने से बचने की सलाह हम देंगे। अब चलिए प्रेम वैवाहिक जीवन के बाद चलते हैं हम आपके पारिवारिक जीवन की तरफ। ये जो महीना है पारिवारिक जीवन के लिए संतोषजनक नहीं रहने वाला है। सबसे पहले केतु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पे बताते हैं। चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति परिवार में सुख सुविधाओं की कमी और रिश्तों में तनाव का संकेत देने लग रही है। और शुक्र का प्रभाव भी बता देते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति पारिवारिक खुशियों में कमी ला सकती है। हालांकि 29 दिसंबर के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार रहेगा।
अब आपके माता के स्वास्थ्य के बारे में बताएं तो माता के स्वास्थ्य पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और चिकित्सा संबंधी खर्चे भी हैं, वो भी आपके बढ़ने की इस महीने संभावना है। अब ये तो रहे आपके सभी पहलुओं के बारे में बातें। अब चलते हैं उपाय पे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें हो रही है इस महीने में या होने वाली है, उन्हें आप किस तरीके से रोक सकते हैं या उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और हर बुधवार को ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब बच्चों को किताबें, पेन या पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें दान करनी चाहिए और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और सफ़ेद मिठाई का दान करें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम करें। अब चलिए, अब पूरे महीने का आपको निष्कर्ष बता देते हैं कि जो दिसंबर 2024 आखिरी महीना 2024 का जो है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। करियर में प्रगति और नए संभावनाएं बनेंगी। आर्थिक और पारिवारिक जीवन में चुनौतियां रहेंगी। स्वास्थ्य और संबंधों में सावधानी आपको रखनी होगी। उपायों का पालन और धैर्य रखने से ही आप इस महीने को संतुलित बना सकते हैं। ये तो रही इस महीने आपके राशि की बात। अब बता देते हैं कि अगर आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो आप हमारे चैनल की जो आईडी है, ईमेल आईडी loksevaDharm@gmail.com, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।